अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, इनके हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। इनके लिए आपको कुछ फार्मूलाज जो हैं वो पहले देखने पड़ेंगे। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले फार्मूला आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको याद होना चाहिए, F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, यानी फोर्स हमारे पास आएगी मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके। एक फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट का फार्मूला पता होना चाहिए कि वेट कैसे निकलता है। वेट क्या है, किसी भी मास के ऊपर जब ग्रेविटी अमल करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है, तो वो उसका वेट बनता है। यानी वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ, और ये इक्वल होता है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। यानी वेट हमारे पास आएगा mg मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम आम g, और इसकी वैल्यू आपको पता है, ये जो g होता है इसकी वैल्यू 10 g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जब भी हम वेट के बारे में बात करेंगे तो हम फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, W इज़ इक्वल टू एम जी मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए जी बढ़ते हैं हम अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ। पहली प्रॉब्लम है 3.1 है। कहता है जी अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की। ये जो न्यूटन लगा हुआ है साथ, ये इस फोर्स का यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की एक फोर्स है। मूव्स अ बॉडी, वो फोर्स एक बॉडी को, एक जिस्म को हरकत देती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट इज इट्स मास, वो हमसे पूछता है अब उसका मास क्या होगा। यानी हमें उसने बताया कि एक जिस्म पर फोर्स अमल करती है 20 न्यूटन की, और उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट इज इट्स मास, उसका मास क्या होगा। आए हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल है जी, यहाँ से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है 3.1। इसके गिवन डाटा लिख रहा हूँ जी मैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है। उसने हमें बताया है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की है। फोर्स को कैपिटल F से जाहिर करते हैं। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद हमें उसने बताया है एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड का। एक्सेलरेशन को हम किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल a से। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स मैथ, उसका मैथ क्या होगा। मैथ क्या होगा, मैथ ये हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है उस बॉडी का मैथ कितना है। अब आ जाएं, इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा। जैसा कि आपको फार्मूला ये रिमेंबर है, F इज इक्वल टू एम ए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैथ फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमारे पास मैथ गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, तो हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, हमारे पास फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, मैथ। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ को। F इज इक्वल टू एम ए, मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये फोर्स है F, जैसा कि हमें उसने बताया फोर्स 20 न्यूटन की है, तो F की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 20। ठीक है, मैस M, M हम फाइंड करने लगे हैं, तो M एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय A एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें गिवन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमने इसमें से m मैथ्स को वैल्यूएट करना है, मैथ्स को निकालना है। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 20/2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल के जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वल का साइन, और इस तरफ क्या हमारे पास बच गया है, मैथ्स m बच गया है।
अब अगर आप इसकी कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और ये जो 0 बचा है ये ऊपर लिखा जाएगा। मैथ्स कितना आ जाएगा हमारे पास 10। और बच्चों मैथ्स का यूनिट क्या होता है? मैथ्स का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ओके, तो अगर किसी जिस्म पर 20 न्यूटन की फोर्स लगे और उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे तो उसमें उसका कितना मास होगा? उसका मास होगा 10 किलोग्राम। ठीक है, फोर्स गिवन थी, एक्सेलरेशन गिवन था, मास हमने फाइंड करना था। अब फार्मूला आपको मैंने समझा दिया है, फार्मूला हमने इसमें न्यूटन साइकिल लॉ यूज़ किया है और हमने मास की वैल्यू इवेल्युएट कर ली है। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। 3.2 कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। बॉडी का जो वेट है वो 147 न्यूटन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम तो वेट अपना मेजर करते हैं, अगर हम किसी भी बैलेंस पर तराजू पर खड़े होकर अपना वेट मेजर करते हैं तो सर वो तो किलोग्राम में मेजर होता है। सर मेरा वजन 42 किलोग्राम है, 45 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर वेट के उसने 147 न्यूटन लगाया सर। तो मैं आपको बताता चलूँ, वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के एक्ट करने से बनती है। वेट एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या पढ़ा हमने? फोर्स का यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन। ठीक है, तो इसीलिए वेट भी एक फोर्स है और वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन होगा। ओके, वेट कितना है? 147 न्यूटन। हाँ, एक और बात बताता चलूँ, ये जो किलोग्राम में हम मेजर करते हैं वो मास मेजर करते हैं। ठीक है, किलोग्राम में मास मेजर करते हैं, लेकिन वेट को हमेशा हम न्यूटन में मेजर करते हैं। उसने हमें बताया जी द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। बॉडी का वेट 147 न्यूटन है। व्हाट इज़ इट्स मास? उसका मास क्या होगा? अब हमने मास बताना है, वेट हमें गिवन है। आइए मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ। 3.2 गिवन डाटा, हमें क्या गिवन है? हमें बॉडी का क्या गिवन है? वेट गिवन है। ठीक है, बॉडी का वेट गिवन है। वेट कितना है? 147 न्यूटन। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? उसका मास फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है बॉडी का मास फाइंड करना है। ठीक है, देखें, अब अगर आप इस फॉर्मूले की तरफ, वेट के फॉर्मूले की तरफ गौर करो तो वेट बराबर है मास और ग्रेविटी के। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें वेट फाइंड करना है तो हम मास की, जी की, दोनों की वैल्यूज़ रख के वेट फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें वेट गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 हमें पता है। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 हमें पता है, हम वेट की वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मास की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या 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 बोला मैंने? अगर वेट की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएं और ग्रेविटी जी की जगह हम 10 वैल्यू यूज़ करें तो हम क्या वैल्यूएट कर लेंगे? क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे। ठीक है, यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमें इसमें जी की वैल्यू भी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। आइए इस पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एफ वेट का W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, वेट हमें गिवन है 147 न्यूटन। वेट हमें गिवन है 147। मास हम फाइंड कर रहे हैं, जी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी वैल्यू है? 10। ओके, उम्मीद है आप फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 147 अपॉन 10। ठीक है, ओवर 10 आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। इस तरफ क्या बच जाएगा? हमारे पास मास बच जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। बटे के ऊपर देखें 147 है, तो जो बटे के ऊपर रकम होती है वो हम कैलकुलेटर के ऊपर पहले लिखते हैं। 147 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आएगा? 14.7। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा? 14.7। और अभी मैंने आपको बताया कि मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू 14.7 यानी 14.7 किलोग्राम। ओके, न्यूमेरिकल था कि वेट 147 न्यूटन है, उसका मास क्या होगा? उसने यहाँ हिंट दिया हुआ है, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेपर के अंदर हिंट नहीं लिखा आएगा। ठीक है, आप जब भी वेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेट बात है कि उसके अंदर ये जी की वैल्यू यूज़ होगी। W इज़ इक्वल टू mg। ओके, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ।
थर्ड न्यूमेरिकल में वो पूछता है, क्या कहता है देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हमें कितनी फोर्स दरकार है, कितनी फोर्स की ज़रूरत है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, ठीक है, टू प्रिवेंट बचाने के लिए, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी को जिसका मास 10 किलोग्राम है, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। यानी एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, वो गिर रही है, हमने उसको गिरने से बचाना है, ठीक है, गिरने से बचाना है। बचाएंगे कैसे? अपने हाथों से फोर्स लगा के। तो वो कहता है हम कितनी फोर्स लगाएंगे कि वो जो 10 किलोग्राम वाली बॉडी है, जो 10 किलोग्राम वाली बॉडी है, वो गिरने से बच जाए, ठीक है। तो आए हम इसका पहले डाटा लिख लेते हैं। मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ 3.3 गिवन डाटा। सबसे पहले तो हमें ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मैस उसका बॉडी का 10 किलोग्राम है, और उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मच फोर्स, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स। इसका मतलब जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो तो इसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो इस पर लगाई जाने वाली फोर्स है, ठीक है। अब देखें, ये बॉडी गिर रही है नीचे, ठीक है, ये ज़मीन अर्थ तक आ रही है, ठीक है, ये अर्थ ज़मीन इधर नीचे गिर रही है, ठीक है। अब जो यहाँ खड़ा है वो इसको गिरने से बचा रहा है, ठीक है, इसको गिरने से बचाएगा। अब वो कितनी फोर्स लगाएगा? देखें, जितनी फोर्स ये नीचे की तरफ लगा रही है, जाहिरी बात है उतनी ये ऊपर की तरफ लगाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जितनी ये फोर्स नीचे लग रही है उतनी ये फोर्स ऊपर को लगाएगा और उसको रोक लेगा गिरने से। तो इस बात का मेरा जवाब दें, जो ये फोर्स नीचे लगा रही है, ये वाली बॉडी नीचे को फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। क्यों? वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। तो इसका मतलब ये आदमी जो फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए, वो इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, ये बॉडी जो फोर्स नीचे को लगा रही है उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं वेट इज अ फोर्स, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से बनती है। जितना इस बॉडी का वेट होगा उतना ये आदमी ऊपर को फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये कितनी फोर्स लगा रहा है? ये कितनी फोर्स लगा रहा है? जितना बॉडी का वेट है। ये कितनी फोर्स लगा रहा है? जितना बॉडी का वेट है। अगर मुझे इस आदमी की लगाई गई फोर्स फाइंड करनी है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सर आप इस बॉडी का वेट फाइंड कर लें। अगर आपको इस बॉडी का वेट पता चल जाएगा तो ये आदमी उतनी ही फोर्स लगाएगा उसके वेट के इक्वल और इसको गिरने से बचा लेगा। आए हम फाइंड करते हैं, कैसे लिखेंगे? एफ फोर्स जो हम फाइंड कर रहे हैं वो किसके इक्वल है? वेट के इक्वल है, क्योंकि वो फोर्स उतनी ही लगाएगा जितना उस बॉडी का वेट होगा। और हमें ये भी पता है कि वेट किसके इक्वल होता है? सर वेट इक्वल होता है मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। आए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैस की जगह क्या आ जाएगा? मैस हमें पता था उसका 10 किलोग्राम है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें पता है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की जगह आ जाएगा, ठीक है, 10 वैल्यू। यूनिट हम एंड पे लिख लेंगे, ये बन जाएगा एफ, और ये कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्स 100 न्यूटन की है। ये आदमी कितनी फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन की लगाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि सर इस बॉडी का वेट भी 100 न्यूटन है। इस बॉडी का वेट 100 न्यूटन है, ये भी 100 न्यूटन की फोर्स लगाएगा और उसको गिरने से रोक लेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो फार्मूलेज रिमेंबर रखने हैं कि सर न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए, और वेट क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।